Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to solve some questions of exercise 3.4 which are based on the concept of inverse of a matrix. So our exercise is 3.4 and topic is inverse of a matrix. ठीक है, हमें इन्वर्स स्टडी करना है मैट्रिक्स का. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी मैट्रिसेस जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि सभी मैट्रिसेस के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते. जिन मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसे कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. इन्वर्टिबल मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, इसका क्या मीनिंग होगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट. तो ऐसी मैट्रिक्स जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. बट इस टॉपिक को हम चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे. ठीक है, फिलहाल हमें एक्सरसाइज 3.4 में जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं सभी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. बट हम चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे कि हम कैसे चेक करेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. सो लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ले लेता हूँ मैं. 2x2 की ही मैट्रिक्स एक चूज करता हूँ मैं. 2, 3, 5 और 7. अगर मैं इसको ए मैट्रिक्स कह देता हूँ, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है, तो क्वेश्चन है फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस. ठीक है, अब मैं यहाँ पर रो के ऑपरेशन यूज़ करूँगा. किसके यूज़ करूँगा? रोज के ऑपरेशन. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या होगा? जो मैट्रिक्स दी हुई है उसको ए कह दिया और इस मैट्रिक्स को कैसा लिखूंगा? ए इज इक्वल्स टू आई ए. ए आई ए के इक्वल होता है क्योंकि आई क्या था? मैट्रिक्स के वर्ल्ड का 1 था. ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू आई ए लिख दिया. अब यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 2, 3, 5 और 7. ठीक है, अब आई 2x2 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो ये 1 0 0 1 होगा और यहाँ पर ए एज इट इज़ रखना है. ठीक है, इस ए की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे. अब हमने स्टडी किया हुआ है कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके, सपोज ए और बी को मल्टीप्लाई करके आई आ जाता है तो ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इन्वर्स होती थी. ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का इन्वर्स होती थी. दैट मीन्स मैं बी को क्या लिख सकता हूँ? ए इन्वर्स. तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा अपने क्वेश्चन में? इस मैट्रिक्स को बनाऊँगा आई इसी ऑर्डर का. दैट मीन्स 1 0 0 1 बनाऊँगा. ठीक है, और ये मैट्रिक्स को बनाऊँगा बी. ये बी मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है और इस ए को एज इट इज़ रखूँगा. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आई. तो यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स मुझे मिलेगी ये क्या होगा? इनवर्स ऑफ ए. मुझे इसी की डिमांड है. ठीक है, मुझे इसी को फाइंड आउट करना है. तो स्टार्ट करते हैं. ध्यान रखना मुझे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. तो देखते हैं कैसे रो कॉलम ऑपरेशन यूज़ करते हैं हम. अब मुझे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना मीन्स इस फॉर्म में बनाना है 1 0 0 1. तो सबसे पहले मैं क्या किया करूँगा कि मैं यहाँ पर 1 बनाऊँगा. ठीक है, मैं हर रो में 1 बनाने की कोशिश करूँगा. फिर उसके ऊपर नीचे वाले एलिमेंट 0 बनाऊँगा. क्या कहना चाह रहा हूँ मैं अभी कि मुझे इस एलिमेंट को 1 बनाना है. ठीक है, इसको 1 बनाने के लिए या तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ या मैं कुछ सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करूँ. ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर देता हूँ. रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर देता हूँ. मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता था लेकिन मैं अभी इंटरचेंजिंग कर रहा हूँ रोज़ की. ठीक है, तो जो ऑपरेशन लगेंगे दोनों साइड लगेंगे. तो ये 2 3 था तो यहाँ आ गया 2 3 और ये आ गया 5 7. ये आ गया 0 1 1 0. मैंने दोनों रोज़ इंटरचेंज कर दिए हैं. ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इस एलिमेंट को 1 बनाना है. तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? इस 2 का 2 टाइम्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ. दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा हूँ कि रो 1 के एलिमेंट्स चेंज हो जाएं. कैसे? कि रो 1 में से
सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 2 टाइम्स रो 2 के एलिमेंट्स। ठीक है, इस 2 को डबल करने के लिए मुझे इस पूरी सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और 5 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए पूरी रो 2 को 5 वाली रो में से मीन्स रो 1 में से सब्ट्रैक्शन लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। क्योंकि ऑपरेशन रो 1 पर है तो रो 1 के एलिमेंट्स चेंज होंगे, रो 2 के एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, तो रो 2 एज इट इज़ डाल देते हैं। 2 3 1 0। अब 5 में से 2 का डबल माइनस किया तो 1 आ गया। 7 में से 3 का डबल माइनस किया तो क्या आ गया 1। ऐसी 0 में से 1 का डबल एलिमेंट माइनस किया तो -2 आ गया, और 0 का डबल 1 में से सब्ट्रैक्ट किया 1। ठीक है, अब मेरा ये एलिमेंट 1 बन चुका है, अब मुझे इसको 0 बनाना है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो मैट्रिक्स में ये वैल्यू 2 है इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनाएंगे? इसके ऊपर वाले एलिमेंट की हेल्प से। अगर ऊपर वाले एलिमेंट मीन्स 1 का डबल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इसमें से, तो क्या कर सकता हूँ, रो 2 के एलिमेंट्स में क्या चेंज करूँ 0 बनाने के लिए? रो 2 में से 2 टाइम्स रो 1 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए जाए। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं कैसे ऑपरेशन यूज़ होगा ये। देखिए, ऑपरेशन रो 2 पे लग रहा है तो रो 1 के एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे 1 1 -2 1। ठीक है, अब रो 2 के एलिमेंट्स में से 2 टाइम्स रो 1 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। 2 में से 1 का 2 टाइम मीन्स 2 - 2 0 आ गया। 3 में से 1 का 2 टाइम्स 1 का डबल माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 में से -2 का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट, देखिए 1 में से 2 टाइम्स -2 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स 1 + 4 हो गया, ये आ गया 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। और 0 में से 1 का डबल माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 बन चुका है, यहाँ 0 बन चुका है, तो ये वाला एलिमेंट भी सेट हो गया। अब मुझे इस एलिमेंट को 1 बनाना है, लेकिन ये तो पहले ही 1 बना हुआ है, ये देखो यहाँ 1 बना हुआ है। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप रहता है इस 0 को बनाने का। इस एलिमेंट को 0 कैसे बनाया जाए? यहाँ पर देखिए, इस 1 को 0 बनाना है तो मैं इसके ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स की हेल्प लूँगा। क्यों ना मैं इस एलिमेंट को इसी में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ। मीन्स नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाऊंगा मैं कि रो 1 के एलिमेंट चेंज करने हैं मुझे, रो 1 में से रो 2 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दूं। देखिए, ऑपरेशन है रो 1 पर, रो 2 एज इट इज़ रहेगी 0 1 5 -2। ठीक है, अब रो 1 में से रो 2 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो चेक करते हैं। 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया, -2 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया -7 आ गया, 1 में से -2 सब्ट्रैक्ट किया 3 आ गया। अब ये ऑपरेशन यूज़ करते ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है ये ए इनवर्स था, और इसके साथ क्या है ए। दैट मीन्स जो ये ए इनवर्स मैं फाइंड आउट करना चाह रहा था मुझे यहाँ मिल चुकी है। तो यहाँ क्या बताएंगे कि ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया -7 3 5 और -2। तो ये आंसर हो गया। कुछ इस तरह से हम 2/2 की मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग रो ऑपरेशन। ध्यान रखना, ऑलवेज मैं यहाँ पर जो भी 2/2 की मैट्रिक्स बनाऊंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो पहले मैं इस एलिमेंट को सोल्व करके 1 बनाऊंगा, फिर इसको 0 बनाऊंगा, फिर इसको 1 बनाऊंगा तीसरी बार में, और चौथी बार में इसको 0 बनाऊंगा। तो मेरा ऑर्डर कुछ इस तरह से चलेगा एलिमेंट्स का। ठीक है, पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है। मीन्स पहले यहाँ 1 बनाएंगे, फिर इस 1 की हेल्प से यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 1 बनाएंगे, फिर इस 1 की हेल्प से यहाँ 0 बनाएंगे। तो 1 की हेल्प से ही हम जीरोस बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। सो अब एक क्वेश्चन हम कॉलम ऑपरेशन से करेंगे। ठीक है, 2/2 की ही मैट्रिक्स अभी मेरे पास, मुझे इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस यूज़ करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स का नेम नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको ए कह देता हूँ। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 4 5 3 4। ठीक है, जैसे मैं पहले लिखता था ए इज इक्वल्स टू आई ए। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं, तो ए क्या था 4 5 3 4, और यहाँ भी डालेंगे हम आई की वैल्यू 1 0 0 1। अब अगेन मुझे
इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना मीन्स ऐसा बनाना है मुझे 1 0 0 1, ठीक है। और इसको मैं कोई और मैट्रिक्स बी बनाऊंगा। अब यहाँ पर कॉलम ऑपरेशंस यूज करते हैं। अगेन मुझे इसको पहले 1 बनाना होगा। इसको 1 कैसे बनाया जा सकता है, देखिए ऑपरेशन यूज करूंगा, क्योंकि ये कॉलम फर्स्ट है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो क्या लिखूंगा C1 इज इक्वल्स टू -C1 प्लस C2 कि नेगेटिव C1 के एलिमेंट्स में C2 के एलिमेंट्स ऐड किए जाएं। दैट मीन्स ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है। जो भी ऑपरेशन लगेंगे दोनों साइड सेम लगेंगे। अब क्योंकि कॉलम ऑपरेशंस में फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो कॉलम 2 की वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ डाल देते हैं 5 4 0 1, क्योंकि कॉलम 2 एज इट इज रहेगा। देखिए ऑपरेशन क्या यूज़ किया है, C1 इज इक्वल टू -C1 प्लस C2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 4, तो यहाँ डालते हैं -4 और C2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5, -4 प्लस 5 क्या आ गया 1, तो यहाँ डालेंगे हम 1, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ वैल्यू डालें -3 प्लस C2 का अगला एलिमेंट क्या है 4, तो 4 -3 प्लस 4 क्या हो गया 1, तो यहाँ आ गया 1। ऐसे यहाँ पर करें इस मैट्रिक्स के लिए तो क्या आ जाएगा -1 प्लस 0 दैट इज -1, तो यहाँ आ गया -1। ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट के लिए करें, इस एलिमेंट के लिए तो क्या आ जाएगा -0 प्लस 1, तो यह क्या आ गया 1। देखिए अब मैंने यहाँ पर बना लिया है 1, अब मुझे इसमें 0 बनाना है इस एलिमेंट को इस 1 की हेल्प से, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट ऑपरेशन क्या यूज़ कर सकता हूँ, इस 5 को 0 बनाने के लिए मैं लगा सकता हूँ C2 इज इक्वल्स टू C2 माइनस 5 टाइम्स C1 कि C2 के एलिमेंट्स में से 5 टाइम्स C1 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब इसके एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करें। तो देखिए क्या बनती है मैट्रिक्स। फिर कह रहा हूँ जो भी मैट्रिक्स ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं हम रो के या कॉलम के, वो दोनों साइड सेम लगेंगे। तो क्योंकि कॉलम ऑपरेशन कॉलम 2 पे लग रहा है तो कॉलम 1 की वैल्यू सेम रहेगी दोनों मैट्रिसेस में। अब ऑपरेशन था C2 माइनस 5 C1, तो C2 का पहला एलिमेंट कौन सा है 5, इसमें से 5 टाइम्स 1 का माइनस करें तो 5 माइनस 5 क्या आ गया 0, तो यहाँ डाल देते हैं 0। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 4, तो 4 में से 5 टाइम्स 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 4 माइनस 5 क्या आ गया -1, तो यहाँ आ गया -1। सिमिलरली दूसरी मैट्रिक्स को देखें हम तो C2 माइनस 5 C1 लगाएं, 0 में से 5 टाइम्स -1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ जाएगा, और 1 में से 5 टाइम्स 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा -4। तो ये मैट्रिक्स आ गई। अब मैंने ये एलिमेंट 1 बना लिया, ये एलिमेंट 0 बना लिया। पहले नंबर पे इसको 1 बनाऊंगा, दूसरे नंबर पे इसको 0 बनाऊंगा, तीसरे नंबर पे इसको 1 बनाते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे इसको 1 बनाएंगे, दैट मीन्स जो ये -1 है, जो ये -1 है, मुझे इसको 1 बनाना है। तो मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ इसको या प्लस करूँ। देखिए अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, या फिर मैं ऐसे करूँ कि C2 में 2 टाइम्स C1 ऐड किया जाए, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, क्यों ना मैं ऐसा कर दूँ कि C2 के एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, ठीक है। तो यही हम यहाँ करेंगे कि C2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 1 बन जाएगा। देखते हैं कैसे, क्योंकि ऑपरेशन C2 पे तो C1 एज इट इज रहेगा, ये 1 1, ये -1 1। अब C2 के एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 मल्टीप्लाई -1 0, -1 मल्टीप्लाई -1 1, 5 मल्टीप्लाई -1 -5, और -4 मल्टीप्लाई -1 4 आ गया। अब थर्ड नंबर पे मैं इसको 1 बना चुका हूँ, अब मुझे बनाना है इस एलिमेंट को 0। फोर्थ नंबर पे मैं इससे डीलिंग किया करूँगा, अब मुझे इस एलिमेंट को 0 बनाना है, ठीक है। और इस 1 की हेल्प लूँगा, क्यों ना मैं C1 में से C2 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है। तो C1 इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2, ये ऑपरेशन यूज़ करूँगा। तो अगर ये ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो हमारे पास अब मैट्रिक्स क्या आएगी, कुछ ऐसी फॉर्म चल रही है हमारी, क्योंकि ऑपरेशन C1 पे है तो C2 के एलिमेंट सेम रहेंगे 0 1 -5 4, ठीक है। अब देखिए ऑपरेशन था C1 इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2, C1 में से C2 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया 1, यहाँ 1 माइनस
1 हो गया तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ -5 को सब्ट्रैक्ट करें 1 में से तो क्या आ जाएगा 4, और 4 को सब्ट्रैक्ट करें 1 में से तो क्या आ जाएगा -3। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसी फॉर्म बन गई I = A इनवर्स A। ठीक है, तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या मिला, A इनवर्स की वैल्यू क्या आई 4 -5 -3 और 4। हम इसी मैट्रिक्स को ऑलवेज A इनवर्स कहा करेंगे। ठीक है, और ऑर्डर एलिमेंट्स का कौन सा फॉलो करेंगे हम, पहले मैं इस एलिमेंट को 1 बनाऊंगा, फिर इसको 0 बनाऊंगा, फिर इसको 1 बनाऊंगा, फिर इसकी हेल्प से इसको 0 बनाऊंगा। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हम फॉलो करते थे, रो में ऐसे चलते थे। ठीक है, कॉलम में रिवर्स चलेंगे हम इस तरह से। तो ये इन्वर्स है। एक और चीज़, अगर आप अपना आंसर वेरीफाई करना चाहते हो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, उसके इन्वर्स को उससे मल्टीप्लाई करवा दो। अगर तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की मिल जाती है तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज कहीं मिस्टेक की है। तो ये इसका इन्वर्स था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।